4 मैक्सिको में रहने वाली म्यूजिक प्रोड्यूसर एक्सेल लोजा अपने टिकटॉक अकाउंट पर बेसिकली अपने म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड व्लॉग्स को अपलोड करते हैं। बट एक रात जब वो नींद से जागे तो देखा कि उनके दोनों भाई अपने बेड्स पर अजीब तरह से बैठे हुए हैं। अपने भाई की इस बोन चिलिंग हरकत से बेचैन होकर एक्सेल ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उसे रिकॉर्ड करने लगे। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली चिलिंग। Aquí están mis hermanos y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Y ok, aquí están, pero cuando yo trato de abrir, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y no sé qué hacer. एक्सेल अपने भाइयों से कैमरा हटाकर जैसे ही उस अलमारी की ओर पैन करते हैं, हम देख सकते हैं कि अलमारी के अंदर से कोई अनक्लियर चेहरा इन लोगों की तरफ देख रहा है। बट जैसे ही एक्सेल उस अलमारी को खोलते हैं, वहां कोई नहीं होता। सो व्हाट यू थिंक? क्या टिकटॉक यूजर एक्सेल लोजा ने अपने कैमरा में एक रियल घोस्ट इनकाउंटर को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर बस इस नेक्स्ट एब्सोल्युटली टेरिफाइंग फुटेज को टिकटॉक पर अपलोड किया है यूजर समडेमोन ने, जिसके बारे में उनका कहना है कि एक दिन उनकी फ्रेंड ने उन्हें अजीब वीडियो सेंड किया जिसमें वो गहरी नींद में सोती हुई दिखाई दे रही थी। बट थोड़ी ही देर बाद उनकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उस यूजर के होश उड़ गए। इस भयानक वीडियो को देखने के बाद पता नहीं हम में से कौन कौन आज अकेले सोने की हिम्मत करेगा। बट इस टेरिफाइंग वीडियो के हवाले से उस टिकटॉक यूजर की फ्रेंड का कहना है कि इस तरह की चीज उनके साथ कभी नहीं हुई। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि वो कब आधी रात को उठकर इस तरह मुंह फाड़ने लगी। नंबर 3, जर्मनी के रहने वाले टिकटॉक यूजर मूरो 75 का कहना है कि एक रात उन्हें अपने घर के एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगी, जिसके चलते वो अपना कैमरा निकालकर फौरन उस कमरे को जाकर चेक करते हैं। मूरो को अपने सामने के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है और जब वो उस दरवाजे को चेक करते हैं तो उनका ध्यान जाता है कि कोई चीज ठीक उनके पीछे से मूव कर रही थी, जिसे देखकर वो फौरन तेजी से पीछे घूमते हैं। बट उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। और जैसे ही वो उस दरवाजे की ओर अपना रुख करते हैं तो देखते हैं कि वो सामने का दरवाजा जो कुछ सेकंड्स पहले बंद था मिस्टीरियसली खुल चुका है। सो व्हाट यू थिंक? क्या टिकटॉक यूजर मूरो 75 ने अपने कैमरा में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर बस? नंबर 2, हमने हाल ही में फ्लैशवर्स 101 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोल में हमारे फॉलोअर्स से कुछ सजेशंस मांगे थे, जहां हमारे फॉलोअर्स बाबा फरीद खान ने हमसे कहा था कि जिन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई वीडियो डाले। सो काफी रिसर्च के बाद हमने एक बहुत ही खौफनाक जिन इन्वेस्टिगेशन की वीडियो को ढूंढ लिया। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल साया ऑफिशियल के 2 फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स शाहिद इकबाल और खुर्रम कुरैशी पिंड दाद बलोच में बसे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री फार्म हाउस को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये पूरा फार्म हाउस ही हॉन्टेड है, बट स्पेशली उस फार्म हाउस में लगे एक बड़े से झाड़ के बारे में लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि उस झाड़ पर कुछ तो है, मे बी बुरे जिनों का साया कहो या कोई डार्क सुपरनैचुरल स्टफ। बट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट ट्री। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स उस झाड़ के करीब चले जाए तो कुछ दिनों बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और फिर वो शख्स बुरी तरह बीमार हो जाता है। उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसकी हालत और खराब हो जाती है। और यही नहीं, शाहिद अपने व्यूअर्स को उस फार्म हाउस के पुराने मालिक की फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताते हैं कि एक बार उस ओनर के 3 छोटे बच्चे उस झाड़ के पास खेलने चले गए और मिस्टीरियसली वो तीनों बच्चे बीमार हो गए और उनके भी हाथ पैर मुड़ गए। इवन जब घर वाले काफी डर गए तो उन्होंने एक इलाज करने वाले राबी के हाथ से इस घर की बंदिश करवाने की कोशिश की, बट उस राबी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों बच्चों के साथ हुआ। अब इस हादसे के बाद उस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी इंटेंस हो गई और मजबूरन उस फैमिली को वो घर रातों रात छोड़कर जाना पड़ा।
और आज करीब 7 साल से वो घर अबैंडन है। फिलहाल टीम साया के मेंबर्स जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर यार। पूरा उधर जाके दिखाओ यार। खुरम यार, खुरम ये पहले इसका आगे वाला बोनर हिला है। ये देखो, खुला दोबारा था, दरवाजा बंद ये हो फिर गया। दरवाजा बंद हो गया खुरम। यार अल्लाहु अकबर। ये देखो, ये खिड़की खुली हुई है, मुझे लग रहा है ये हवा की क्रॉसिंग की वजह है। देखिए, असल में हवा की क्रॉसिंग हो रही है, जिसकी वजह से ना यार खुरम, ये मेरे पीछे पता नहीं क्या चीज़ आके लगी है। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है क्या इसी वजह से हाँ। तो नहीं है। दोबारा चलें कमरे में। ओए अल्लाह यार खुरम। अरे ये इसकी आवाज़ आई थी। यार ये पलटी है, यहाँ पड़ी हुई थी। हाँ, इधर पड़ी हुई थी। पास में खड़ी एक कार अपने आप शेक करने लगती है और उसी बीच कोई चीज शाहिद के पीठ पर आकर लगती है और इसके थोड़ी देर बाद एक कचरा गाड़ी अपने आप हवा में उछलकर गिर जाती है, जैसे उसे किसी ने फेंक दिया हो। इन सब चीजों से उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो अंदाजा हो गया था कि उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, बट फिर भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। ओ ये देखें खुरम, ये देखें, ये सिंक भी टूटा हुआ है। आवाज़ आई है खुरम इधर से, सुनिए आपने? हाँ जी। जब शाहिद उस मिरर के अंदर देख रहे थे, उन्हें किसी चीज की आवाज आती है, बट जैसे ही वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स पीछे मुड़ रहे थे, हम देख सकते हैं कि शाहिद तो घूमकर पीछे देखते हैं, बट आईने में उनका रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं पलटता। इनफैक्ट वो रिफ्लेक्शन शाहिद को घूरता हुआ दिखाई देता है। क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दोबारा दिला सकते हैं? क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए? शाहिद, क्या होगा खुरम? इधर से किसी ने झांका है। इधर से? शाहिद, इधर से किसी ने झांका है। इधर से कोई देख रहा था। वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स वहां मौजूद एंटिटी को अपनी प्रेजेंस महसूस कराने के लिए कहते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि कोई अजीब सी चीज उन्हें झांक कर देख रही थी, बट जैसे ही वो लोग उस चीज को देखने के लिए उस दीवार के नजदीक जाते हैं, उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता। इस क्रीपी इंसिडेंट के बाद वो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लोग अलग अलग जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस डिसीजन के चलते शाहिद उस पुरानी इमारत के 2nd फ्लोर पर जाकर अपने कैमरा को सेट करते हैं। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। खुरम निकलो यार, इधर से खुरम निकलो यार, खुरम निकलो यार, खुरम निकलो यार बस। लोहे की खटिया अपने आप उड़कर शाहिद को नीचे गिरा देती है और इतने सारे खौफनाक इवेंट्स को अपनी आंखों से देखने के बाद वो दोनों टीम मेंबर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन को अधूरा छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो खटिया को रस्सी से उठाया भी जा सकता है, बट जैसा कि हम देख सकते हैं वो खटिया लोहे से बनी है। ऊपर से शाहिद के उस पर लेटने के बाद उसका वजन और भी ज्यादा हो गया होगा और इतनी वजनदार चीज को रस्सी या किसी स्ट्रिंग की मदद से उठा पाना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। बट व्हाट यू थिंक? नंबर 1,
तुकुमान अर्जेंटीना में रहने वाले ब्रूनो 05M का कहना है कि वो अपने फार्म में अजीबोगरीब चीजों को देखा करते हैं और एक दो बार उन्होंने अपने घर के आसपास एक लड़की के अपैरिशन को भी देखा जो काले कपड़ों को पहनी होती है। बट ये तो कुछ भी नहीं। एक रात ब्रूनो की छोटी बहन अपने घर की खिड़की से बाहर किसी चीज को घूमते हुए देखती है और ताज्जुब की बात तो ये है कि उनकी छोटी बहन अपने भाई के मोबाइल को लेकर उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए चुपके से बाहर चली जाती है और उसी वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होता है। Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentí el olor por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. हम देख सकते हैं कि उस नन्ही सी बच्ची ने अपने कैमरा में एक बेहद डरावनी चीज को रिकॉर्ड कर लिया है और ब्रूनो के मुताबिक उनके घरवाले उस बच्ची की इस कारस्तानी को देखकर पूरी तरह से ताज्जुब में हैं और इस हादसे के बाद उनकी बहन काफी डरी हुई है। अब ये कोई जिन, भूत, आत्मा हो या कोई इंसान, बट वो जो भी है, उस चीज की चमकती हुई आंखें हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।